हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि सभी स्वस्थ होंगे और मन लगा करके अपनी पढ़ाई को पूरा कर रहे होंगे। तो आज हम आपको इस क्लास में केंद्रीकरण के क्या डिसएडवांटेज हैं उसके बारे में आपको पढ़ाएंगे। तो आप सभी हमारे साथ बने रहें और पढ़ने का प्रयास करें, अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करें, जिससे कि एग्ज़ाम पीरियड में आपको किसी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े। केंद्रीकरण के दोष, उसमें कुछ कमियां हैं, खामियां हैं। क्या कमियां हैं उनको जानते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन के क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या उसमें दोष हैं, उनके बारे में हम आपको बताएंगे। इसकी पूर्व की क्लास में हमने आपको समझाने का प्रयास किया था कि सेंट्रलाइजेशन से आपका क्या अभिप्राय है, सेंट्रलाइजेशन किसे कहते हैं, केंद्रीकरण किसको कहते हैं। जिसमें आपने ये समझने का प्रयास किया था, आपने ये जाना था कि जब पूरी संस्था का प्रबंध किसी एक व्यक्ति के हाथ में होता है, एक व्यक्ति के आदेश से पूरी संस्था चलती है, समस्त कार्य उस एक व्यक्ति के निर्देशों पर चलते हैं, निर्देशों के अनुसार काम किया जाता है, तो ऐसी व्यवस्था आपकी केंद्रीकरण व्यवस्था कहलाती है। हमने आपको समझाया था कि किसी कंपनी में बहुत सारे विभाग हो सकते हैं और वो सभी विभाग जब एक अधिकारी के अनुपालन में काम करते हैं तो ऐसी व्यवस्था आपकी केंद्रीकरण व्यवस्था कहलाती है। नहीं तो कुछ तो जानबूझ के गलती करवा ले। तो आपने देखा कि जब पूरी व्यवस्था एक अधिकारी के हाथ में होती है तो ऐसी व्यवस्था को केंद्रीकरण व्यवस्था कहते हैं, केंद्रीकरण प्रणाली कहते हैं इसको। तो ये आपको मैंने सिखाने का प्रयास किया था, समझाया था। तो आज हम आपको इसमें बताएंगे कि इसके दोष क्या हैं, कौन कौन सी कमियां हैं जिसके वजह से इसको लोग इस प्रणाली में काम करना पसंद नहीं करते हैं। तो सबसे पहला है इसमें गोपनीयता का अभाव। गोपनीयता का अभाव। गोपनीयता का अभाव इसमें किस तरीके से रहता है, ये आप समझिए कि हमने कहा कि विभाग वाइज एक संस्था में कई सारे विभाग होते हैं, कई सारे विभाग हैं आपके इसमें। कई सारे विभाग हैं, ABCDE, बहुत सारे विभाग हैं। अब इसमें क्या होता है कि इस विभाग का अपना काम है, ये अपना काम है, और इनकी व्यवस्था जो है वो एक ही जगह पर होती है। स्टोरेज हो, भंडारण हो, सब रखने का सामान, वस्तुएं सब एक जैसी होती हैं। यहाँ का क्लर्क जब कोई डेटा बना करके दूसरे डिपार्टमेंट को देता है तो उसकी जो गोपनीयता है, उसके काम करने के जो तरीके होते हैं वो दूसरे को पता चल जाते हैं कि उसने किस तरीके से ये काम कर रहा है। और अगर कोई डिपार्टमेंट अपनी कुछ बातें नहीं बताना चाहता है, फिर भी जब वो फाइल दूसरे विभाग में जाती है तो उसको पता चल जाती है। तो इस प्रकार से आप देखिए कि किस प्रकार से गोपनीयता छीण होती है डिपार्टमेंट की। तो ये सबसे बड़ी कमी इसमें रहती है। आप देखते हैं कि सेवाओं के केंद्रीकरण से विभिन्न विभागों के तथ्य
इन विभागों के जो तथ्य हैं, जो इनके जो फैक्ट होते हैं वो, और जो इनके रिकॉर्ड हैं वो गुप्त नहीं रह पाते हैं। गोपनीयता के अभाव में प्रपत्रों की सुरक्षा में कमी आ जाती है ना। अगर इसके किसी प्रपत्र की वजह हो सकता है कि क्योंकि ये इनका भंडारण अलग डिपार्टमेंट में होगा, किसी उसका मालिक कोई और होगा, उसकी देखरेख करने वाला कोई और होगा, वो हो सकता है कि उसका कोई कागज़ गायब हो जाए। तो ये थोड़ा सा डर बना रहता है कि कागज़ खो सकते हैं, तथ्य लीक हो सकते हैं। तो इससे संस्था की जो कार्यकुशलता है उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कैसे आपने समझा कि गोपनीयता इसकी किस तरीके से छीन होती है केंद्रीकरण में, क्योंकि सभी जो कार्रवाई होती है वो केंद्रीकृत होती है, सर्कुलेशन में रहती है इसकी कार्रवाई। एक विभाग की जानकारी दूसरे तीसरे चौथे इस तरीके से सर्कुलेट होती रहती है इसमें। तो उसमें इस विभाग, किसी भी विभाग की जो गूढ़ तत्व है, उसके जो रिकॉर्ड हैं, दस्तावेज हैं, वो छीण होने के, असुरक्षित रहने का एक डर मन के अंदर बना रहता है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि असुरक्षा का भाव रहता है। एक असुरक्षा का भाव रहता है कि कहीं हमारे डॉक्यूमेंट्स में खो ना जाए। इसमें किसी के परफॉर्मेंस को जब कोई दूसरा देखता है तो वो, अगर वैसे होता क्या है कि मन में क्या किसी के चल रहा है किसी को कुछ पता नहीं चलता है। वो अगर दूसरे से ईर्ष्या करता है तो अगर उसने उसके कागज़ को गायब कर दिया, किसी वजह से खो गए, तो वो पहला वाला जो डिपार्टमेंट है उसको फिर उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी उस रिकॉर्ड को तैयार करने में। तो ये थोड़ा सा रहता है कि हमारी बात कोई ना जाने, लेकिन इस प्रणाली के अंतर्गत ऐसा नहीं हो सकता है। एक विभाग दूसरे विभाग को वो बातें पता ही चल जाती हैं। ये थोड़ा सा रहता है इसमें कि असुरक्षा का भाव इसमें होता है और तथ्यों की गोपनीयता छीण हो जाती है, वो सबको पता चल जाती है। ये आपने देखा कि गोपनीयता का अभाव किस तरीके से इसमें रहता है। कल इसका कैसा है करा था अच्छा में परसेंट है खाना मैंने ये चलेगा कल चलाया था, 4 रुपए का काम करा था, 4 रुपए 20 पैसे का। लाल फीता शाही का बोलबाला। लाल फीता शाही का बोलबाला। लाल फीता शाही आप समझते हैं, इससे अभिप्राय ये होता है कि जब इसमें सभी व्यवस्था हमारी सर्कुलेशन में होती है, एक विभाग दूसरे विभाग तीसरे विभाग पर डिपेंड रहता है, इसमें काम सर्कुलेशन में होता है। एक व्यक्ति जब कोई काम करता है फिर उसी काम को दूसरा व्यक्ति देखता है, फिर उसको तीसरा व्यक्ति देखता है, इस प्रकार से इसमें होता है। तो इसमें ये कहा जाता है कि जब एक विभाग के पास में कोई काम आता है तो वह उसका और वो अपने आप को मालिक समझ बैठता है, क्योंकि जब दूसरे विभाग का काम इस विभाग के पास आया, उसकी फाइल आ गई, अब इसको करना है, तो वो क्या करता है, उस फाइल को दबा करके बैठ जाता है, क्योंकि वो मालिक समझने लगा कि जब तक हम काम नहीं करेंगे आगे होगा नहीं, आगे जाएगा नहीं, परस्यू नहीं होगा वो। तो इस वजह से दिक्कत आना स्टार्ट हो जाती है। तो लाल फीता शाही का मतलब ये है कि अपने आप को उस डिपार्टमेंट का मालिक समझना, उस विभाग का मालिक समझना।
तो ऐसे ऐसे सभी लोगों के अंदर ऐसी प्रवृत्ति बन जाती है कि वह अपने आप को मालिक समझने लग जाते हैं उस विभाग का, जिसकी वजह से ये कहा जाता है कि केंद्रीकरण व्यवस्था में यह एक कमी है कि वहाँ पर लाल फीताशाही का बोलबाला रहता है। सभी लोग अपनी हुकूमत चलाने का प्रयास करते हैं, अपने मनमाने ढंग से कार्य करने का प्रयास करते हैं, मालिक बन जाते हैं, जिसका कंपनी के और कार्यालय का जो माहौल है वो बिगड़ जाता है, ख़राब हो जाता है, और इसका जो परिणाम होता है वो अच्छा आगे चल कर के नहीं होता है। क्योंकि जब किसी काम को आप डिले करोगे, समय से काम नहीं करोगे, तो जो प्रोग्रेस होती है, कार्य की जो प्रगति होती है, वो समय से ना हो पाने के कारण बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि केंद्रीकरण में कार्यालय के कार्य, नियमों, उपनियमों, कार्य विधियों एवं पद्धतियों का मानकीकरण हो जाता है और प्रत्येक कार्य इससे वैध हो जाता है। फलस्वरूप कार्यों में विलंब होता है और कार्यालय की कुशलता में कमी आ जाती है। ठीक है, तो जब एक कार्य दूसरे विभाग के पास में जाता है तो उसमें पहले से सिस्टम है कि जब आप ये काम करेंगे उसके पश्चात इस काम के आगे की कार्रवाई दूसरा विभाग देखेगा। ठीक है, तो इसमें नियम हो गया कि आप सिर्फ इतना ही काम करेंगे, एक नियमावली बना दी, आप इसके आगे का काम नहीं करेंगे, इसके आगे का काम वहाँ से करेंगे और इसके आगे का काम कोई और करेगा। तो इस प्रकार से काम का जो सिस्टम है वो बिगड़ जाता है, डिले हो जाता है, अपने आप मनमाने ढंग से करते हैं। अगर सपोज करो कि इस डिपार्टमेंट ए से बी के पास में कोई फाइल गई और बी के पास में बहुत सारा काम है, तो वो उस काम को महत्व ना दे करके जो अन्य काम है उसको महत्व दे रहे हैं। चाहे आपका लोग मनमाने ढंग से काम कर रहे हैं, वो करना नहीं चाह रहे, इसलिए उस वजह से इसको रोक रहे हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है, क्योंकि इसमें अनावश्यक रूप से काम अगर बढ़ गया उसके पास में तो वो क्या करेगा, वो पहले वाला काम करे कि जो अभी आया है वो काम करे, तो इससे दिक्कत आ जाती है, काम समय से पूरा नहीं हो पाता है। तो ये स्वेच्छा से भी आदमी कर सकता है या सच में काम होने की वजह से भी ऐसा होता है। तो यहाँ पर देखा गया है कि लाल फीताशाही बहुत ज़्यादा होती है, लोग अपने आप को विभाग का दादा समझने लग जाते हैं, विभाग का मालिक समझने लग जाते हैं। विभागीय निष्ठा का अभाव, विभागीय निष्ठा का अभाव। अब इसमें आपको समझना है कि विभागीय निष्ठा में किस प्रकार से कमी आती है। तो केंद्रीकरण में कार्यालय के विभागीय सदस्यों की निष्ठा नहीं रहती है, क्योंकि वे सभी कार्यालय के विभागों को सेवाएं प्रदान करते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों में वह लगन रुचि नहीं होती है जो विभागीय कर्मचारियों में पाई जाती है, क्योंकि विभागीय कर्मचारियों में संपूर्ण कार्यभार को स्वयं अपने ऊपर धारण कर लिया जाता है। इसमें कोई भी किसी भी कार्य को अपना समझकर नहीं करता। ये विभागीय निष्ठा का अभाव पाया गया है केंद्रीकरण में। किस प्रकार से? क्योंकि केंद्रीकरण में आपने देखा कि इसमें लाल फीताशाही होती है,
और जो विभागीय कार्य होते हैं जिसमें हर विभाग में अपना एक मालिक होता है, तो वो अपना काम अपनी जिम्मेदारी को समझ करके करता है, क्योंकि वहाँ पर करने वालों की संख्या कम है, उन्हीं लोगों को ही करना है, तो वो समय से अपने कार्य को पूरा करते हैं। और जहाँ पर केंद्रीकरण सिस्टम होता है तो वो एक दूसरे पर टालते रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर करने वालों की संख्या ज़्यादा होती है। एक दूसरे की लोग परिभाषा देते हैं कि वो उनके द्वारा काम नहीं किया जाता है, वो नहीं करते, ये नहीं करते, इस प्रकार से काम को टालते रहते हैं। काम बहुत बताते हैं कि बहुत सारा काम है हमारे पास में, और उस वजह से फाइल को दबा करके बैठ जाते हैं और अन्य कामों में लग जाते हैं, तो जिससे कि लोग परेशान हो जाते हैं। फिर वो रिश्वत देने का प्रयास करते हैं और वो यही चाहते हैं। तो वहाँ पर थोड़ा सा अपने अधिकारी को स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है, आदेश देना पड़ता है कि कोई भी फाइल है 24 घंटे से ज़्यादा पटल पर रुकनी नहीं चाहिए, उसका तत्काल आप निर्णय दो, या तो आप उसे काम करो, उसमें रिजल्ट दो, या तो उसमें कोई कमी है तो उसको बता करके तुरंत वापस कर दो, है ना। जब ऐसा आदेश मिलता है तभी केंद्रीकरण सिस्टम में लोग काम कर पाते हैं, नहीं तो वो हमेशा यही शोर करते रहते हैं काम बहुत ज़्यादा है और काम हो नहीं पा रहा है, दिक्कतें आ रही, इस प्रकार के। लेकिन विभागीय जो निष्ठा है उसका अभाव हो जाता है, क्योंकि क्यों अभाव हो जाता है? निष्ठा का मतलब आप जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति तन मन पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ में समय से उचित तरीके से नियमों के अनुसार जब काम करता है, तब उसको कहते हैं कि वो व्यक्ति पूर्ण निष्ठा के साथ में काम करता है। तो यह देखा जाता है कि जब विभागीय कार्य होता है, जिसके पास जो जिम्मेदारी होती है उस जिम्मेदारी को वो करता है, क्योंकि वो काम उसको ही करना है ना, और कोई उसका हेल्पिंग हैंड नहीं हो सकता है। शुरुआत से लेकर के लास्ट तक उसको काम करना है। लेकिन केंद्रीकरण में क्या है कि यहाँ काम हुआ, फाइल आगे गई, वो काम उसने पूरी तरीके से पूरा किया ही नहीं, अब आगे वाले ने उस फाइल को रोक लिया, वो कर ही नहीं रहा है, जिस वजह से आगे जाएगा थर्ड पार्टी के पास, तब वो काम हमारा वहाँ से पूरा होना है। लेकिन जब विभागीय में एक ही विभाग को वो काम करना है तो उसको करना है, वो ये नहीं कह सकता कि वो काम नहीं कर रहे इसलिए हम नहीं कर रहे हैं। तो इसमें विभागीय निष्ठा का अभाव पाया गया है। विभागीय निष्ठा का अभाव इसमें रहता है। तो ये आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि जब विभाग के अनुसार काम होता है और जब केंद्रीकरण सिस्टम में काम होता है तो अंतर रहता है। तो इसमें ये कमी है कि केंद्रीकरण में किसमें विभाग जिस तरीके से विभागीय कार्यालयों में काम होता है उस तरीके से काम केंद्रीकरण सिस्टम के अंतर्गत नहीं हो पाता है। लोग मनमाने ढंग से अपने कार्य को करने का प्रयास करते हैं। बड़े अधिकारियों के अधिकारों में कमी। बड़े अधिकारियों के अधिकारों में कमी किस प्रकार से आती है? केंद्रीकरण सिस्टम में आती है, क्योंकि जितने भी बड़े अधिकारी होते हैं अगर वो विभागीय उनको कार्य सौंपा जाता है तो उनको अधिकार दिए जाते हैं कि आपको ये पूरा काम पूरा करना है। लेकिन जब व्यवस्था की केंद्रीकृत है, प्रबंधन करने वाला, मैनेजमेंट करने वाला एक है, मैनेजमेंट करने वाला कोई एक है, तो सारे तो अधिकार इसके पास ही निहित है,
सभी कार्यों का निर्देशन तो यही कर रहा है। तो जो और बड़े अधिकारी हैं उनको अधिकार मिलते ही नहीं हैं, उनके अधिकार जो है उन अधिकारों का हनन होता है, उनके अधिकार छीन होते हैं, उनके कार्य पूरे नहीं, उनको पूरे अधिकार मिलते ही नहीं हैं। क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि केंद्रीकरण में एक ही अधिकारी के पास में समस्त अधिकार निहित होते हैं। तो ये केंद्रीकरण प्रणाली की कमी है कि जो अन्य योग्य व्यक्ति हैं उनको मौका नहीं मिलता है अपने योग्यता का प्रदर्शन करने का, अपने प्रबंध का प्रदर्शन करने का, जिसकी वजह से वो कार्य को पूरा सहयोग अपने हिसाब से नहीं कर पाते हैं। कार्यालय के जो अन्य अधिकारी होते हैं वो उस कार्य को अपनी तरीके से पूर्ण नहीं कर पाते हैं। तो आपने देखा कि बड़े अधिकारियों के अधिकारों में कमी आती है। क्यों कमी आती है? क्योंकि समस्त अधिकार एक व्यक्ति के पास में निहित होते हैं और वो अपने हिसाब से उन कार्यों को करवाता है संस्था के। और ये भी अधिकारी, जो बड़े अधिकारी हैं, वो भी इन्हीं के निर्देशन में ही काम करते हैं। तो अन्य जो बड़े अधिकारी हैं इनको अपनी योग्यता प्रदर्शन का अच्छी तरीके से मौका नहीं मिलता है, इनको भी प्रबंध करने का मौका नहीं मिलता है कि इनको ये भी अपने हिसाब से विभागों का मैनेजमेंट कर सके। लेकिन अगर यहाँ पर विभागीय कार्य होता तो ये अपने अपने विभाग को अपने हिसाब से काम करते और उसमें एक हो सकता था कि अच्छी क्वालिटी में काम करते और इम्प्रूवमेंट करते। तो ऐसा यहाँ पर नहीं होता क्योंकि एक ही अधिकारी के अंडर में यहाँ पर काम को पूरा किया जाता है। नेक्स्ट है स्टेशनरी की प्राप्ति में अनुचित विलंब। स्टेशनरी जब आप खरीदते हैं तो इसमें अनुचित विलंब क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ पर केंद्रीकरण सिस्टम होता है, खरीदारी भी केंद्रीकृत होती है, स्टोरेज भी उसका केंद्रीकृत होता है, एक ही स्थान पर होता है। अब अगर स्टेशनरी हमारे एक विभाग में है, हर विभाग को अलग अलग प्राप्त है, तो वो जितनी उसको इस्तेमाल करनी है अपनी ले करके उसका इस्तेमाल करता है। लेकिन जब केंद्रीकरण सिस्टम में कोई चीज़ होती है तो उसकी खरीदारी में भी समय लगता है, कोटेशन सिस्टम से खरीदते हैं उसमें भी समय लगता है, कंपनी से डायरेक्ट मंगाते हैं उसमें भी समय लगता है, मतलब विलंब ही विलंब है। और फिर जब हमको स्टोर से प्राप्त करना होता है तो व्यक्ति वहाँ जाता है स्टोर से, वहाँ पर जा कर के स्टेशनरी के लिए अपनी लिस्ट देखता है कि हमको क्या क्या सामान चाहिए। उसके पश्चात वो वहाँ पर लिखा पढ़ी का सिस्टम बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि उसकी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि बिना वो एंट्री किए, बिना लिखे कितना सामान किसको हैंडओवर कर रहा है, किस तारीख को कर रहा है, ये सब उसको अपने रजिस्टर में मेंटेन करना पड़ता है, जिसकी वजह से विलम्ब हो जाता है काफ़ी ज़्यादा। लेकिन अगर अपने ही विभाग में हो तो अपने ही अंडर में वो सामग्री पहले से रखी हुई है तो हम उसको अच्छी तरीके से समुचित उचित तरीके से हम उसको प्राप्त करके और उसका जो है वो उपयोग अपने आप में करते हैं। ठीक है, तो स्टेशनरी में विलम्ब हो जाता है। क्यों विलम्ब होता है मैंने आपको समझाने का यहाँ पर प्रयास किया।
विभागीय कार्यकुशलता में कमी। विभागीय कार्यकुशलता मैंने अभी आपको बताया था कि जब विभाग के अनुसार काम किया जाता है तो उसमें अपनी एक जिम्मेदारी होती है, हमको किसी से पूछना नहीं पड़ता है, सारा काम खुद करना पड़ता है, अपने आप समझना है, अपने आप करना है और फिर उसका हमें आउटपुट अच्छे से अच्छा देने का प्रयास करना होता है। और एक कंपटीशन की भावना भी होती है, उस विभाग से हमको अच्छा परफॉर्मेंस देना है। लेकिन केंद्रीकरण सिस्टम में सभी कार्य एक तरीके से होते हैं, एक कार्य दूसरे कार्य पर डिपेंड करता है। जब एक विभाग उस कार्य को करता है तब आगे वाला उसके आगे की कार्रवाई को पूरा करता है। तो उनके कार्य करने की जो इफिशियंसी है वो इतनी बढ़िया नहीं होती है, क्योंकि वो अपने मनमाने ढंग से कार्य को पूरा करते हैं। तो केंद्रीकरण सिस्टम में, सेंट्रलाइजेशन में कार्य कुशलता में कमी आती है। इसी वजह से ज़्यादातर डिपार्टमेंट जो है वो विभागीय कार्य के हिसाब से करना पसंद करते हैं, ना कि केंद्रीकरण सिस्टम से। तो यहाँ आज मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया है कि सेंट्रलाइजेशन के कौन कौन से डिसएडवांटेज होते हैं, जिनके अंतर्गत आपने देखा कि पहला है गोपनीयता का अभाव। लाल फीताशाही का बोलबाला। लास्ट टाइम भेजा था आपने अप्रैल का चलान और जुलाई का चलान, इससे पहले आया था आपका कलर प्रिंट के तो है नहीं, उससे पहले भी है। हाँ तो व्हाट्सएप में बढ़ा लीजिए जो है तो ये आपने देखा कि गोपनीयता का अभाव, लाल फीताशाही का बोलबाला, विभागीय निष्ठा का अभाव, बड़े अधिकारियों के अधिकारों में कमी, स्टेशनरी की प्राप्ति में अनुचित विलंब, और विभागीय कार्यकुशलता में कमी। इस तरीके से ये आपने एक पटल पर एक साथ देखा कि कौन कौन से डिसएडवांटेज होते हैं केंद्रीकरण के। इसमें से कार्यकुशलता में कमी, स्टेशनरी की प्राप्ति में कमी, बड़े अधिकारियों के अधिकारों में कमी, विभागीय निष्ठा का अभाव, लाल फीताशाही का बोलबाला और गोपनीयता का अभाव। तो ये आप देख करके समझ सकते हैं कि ये कमियां हैं हमारे डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम में, जिनको आप यदि अपने सिस्टम में दूर कर पाते हैं, इनको रिमूव कर पाते हैं कि ना हो,
तो उस तरीके से आपको अपने वहाँ का प्रबंधन करना होगा, मैनेजमेंट करना होगा, जिसकी वजह से ये कमियाँ आपके वहाँ पर ना आने पाएँ, जिससे कि आपके वहाँ पर कार्य में जो अवरोध है वो किसी भी स्थिति में उत्पन्न ना हो, काम आपका सुगमता से अच्छी तरीके से होता रहे। जब काम हमारा समय से पूरा होगा, अच्छी तरीके से पूरा होगा, तभी हम आउटपुट उसको समय से दे पाएंगे। तो इसी के साथ इस आज की इस क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तब तक अपना ध्यान रखें और पढ़ने का प्रयास करें।